की बात। आजादी के बाद गुजरात और महाराष्ट्र कई सालों तक बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे। 1956 में जब वहां गुजरात आंदोलन हुआ तो उसके 4 साल बाद बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र बने। तब से पहली मई को दिन को गुजरात स्थापना विकास के तौर पर मनाया जाता है। 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट से अलग होकर गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही देश के मानचित्र में महाराष्ट्र राज्य भी अस्तित्व में आया था। महागुजरात आंदोलन के बाद गुजरात राज्य बनने का रास्ता साफ हुआ था। इसका श्रेय इंदुलाल याग्निक को दिया जाता है। वे लोगों में इंदु चाचा के नाम से लोकप्रिय थे। आजादी के कुछ सालों बाद ही अलग गुजरात राज्य मांग उठने लगी थी। साल 1955-56 के आसपास इस मांग ने जोर पकड़ा। तब केंद्र में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। महागुजरात आंदोलन के बाद इंदुलाल याग्निक की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद में सभा करनी थी। वे प्रधानमंत्री थे और बॉम्बे राज्य की कमान बतौर सीएम मोरारजी देसाई के हाथों में थी। लेकिन अलग राज्य का आंदोलन चला रहे इंदुलाल याग्निक ने नेहरू की सभा से पहले अहमदाबाद में जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि लोग नेहरू की सभा में नहीं गए। 22 फरवरी 1892 को नडियाद में जन्मे इंदुलाल याग्निक गुजरात राज्य बनवाने के 12 साल बाद 17 जुलाई 1972 को चल बसे। अपनी जिंदगी के आखिरी 82 दिनों में इंदुलाल याग्निक मौत से जूझे। उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ। वे मौत से जूझे और आखिर में उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गुजरात के नाम कर दी। अलग राज्य की स्थापना के बाद गुजरात राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिन मनाता है। बाद में दोनों राज्यों का स्थापना दिन एक ही दिन मनाने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के खर्च पर ट्वीट करने पर आपके गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। गढ़वी ने पहले ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया था, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में गढ़वी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। गुजरात में कई मोर्चे पर संकट का सामना कर रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलियां और बढ़ सकती है। ताजा मामले में आपके प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वी के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एक FIR दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच ने यहां FIR एक नागरिक से मिली शिकायत के बाद की है। ईशुदान गढ़वी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के खर्च को लेकर लोगों में गलत जानकारी रखी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में ईशुदान गढ़वी पर IPC की धारा 66(1)B 85(1) में FIR दाखिल की गई है। ईशुदान गढ़वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम के खर्च को लेकर पहले ट्वीट किया था और फिर बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। इसमें ईशुदान गढ़वी ने लिखा था कि मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड का खर्च 8.3 करोड़ है तो 100 एपिसोड का खर्च 830 करोड़ रुपए खर्च किए। टैक्स का रुपया बर्बाद हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वही इस कार्यक्रम को सुनते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ईशुदान गढ़वी ने गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित किया। गुजरात के आपके अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी के खिलाफ FIR दर्ज होने पर प्रदेश महामंत्री मनोज सुरठिया ने पलटवार किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार ने ईशुदान गढ़वी के एक ट्वीट से इतनी आहत हो गई कि इनके ऊपर FIR करवा दी। इनको लगता है कि ऐसा करने से यहाँ लोग डर जाएंगे तो गलतफहमी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने कर्नाटक में तुमकुर के तुरुवेकोरे में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। तो दूध के ऊपर कैसे राजनीति गर्म हुई है, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 मई को अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने कर्नाटक के तुमकुर के तुरुवेकरे पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया। ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। राहुल ने कहा कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गालियां दी है, लेकिन ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमूल बनाम नंदिनी विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी BPL परिवारों को आधा लीटर दूध मुफ्त देने की पेशकश कर रही है। हालांकि यह ध्यान भटकाने की
एक सतही कोशिश लगती है। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से चल रही इंदिरा कैंटीनों को बंद करने और अब प्रत्येक वार्ड में आहार केंद्र खोलने का प्रस्ताव करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क्राई पीएम पे सीएम 40% कमीशन सरकार ने हाल ही में एक नया बीजेपी बोगस मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उनके 2018 के घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा करने में विफलता को देखते हुए विश्वसनीयता की कमी है। राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रूपए प्रति माह देने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का चल रहा विरोध प्रदर्शन दिन बर दिन गर्माता दिख रहा है। 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। अब यौन शोषण के आरोपों पर क्या बोले सिंह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का चल रहा विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन गर्माता दिख रहा है। 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पहलवानों के लगाए जा रहे आरोपों पर बृजभूषण ने कहा, पहले ये कह रहे थे कि मैंने 100 बच्चों का यौन शोषण किया, फिर कहने लगे 1000 बच्चों का हुआ। मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। उन्होंने आगे कहा, ये लोग जंतर मंतर पर चले जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बृजभूषण ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपनी सफाई में बोलते हुए कहा, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान राजनीति से प्रेरित है। वही जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब उनकी गिरफ्तारी हो। एक और जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन दिखाया, वहीं आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कंगना रनौत धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना कर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कंगना ने लोकसभा चुनाव और सलमान को सुरक्षा के बारे में क्या बात की, देखते इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना कर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जब एक्ट्रेस से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्सुकता है चुनाव को लेकर, मगर 2024 में भी वही होने वाला है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। वही समलैंगिकता के मामले पर कंगना रनौत ने कहा कि शादी के रिश्ते दिल से होते हैं। जब लोगों के दिल मिलते हैं तो उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी के मामले पर कंगना ने कहा कि सलमान खान को सरकार द्वारा सुरक्षा मिली हुई है। जब उनकी रक्षा स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। जब मुझे धमकी मिली थी तो मुझे भी सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई थी। आज देश सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कार की बोनेट पर लटके शख्स को लेकर एक ड्राइवर लगभग 2-3 किलोमीटर तक ड्राइव करता रहा। घटना रविवार रात को आसम चौक के निजामुद्दीन दरगाह के बीच हुई है। बोनेट पर लटका रहा शख्स दिल्ली की सड़कों पर 3 किलोमीटर तक दौड़ती रही बिहार के सांसद की कार है। क्या था कारनामा, क्या था कारण, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार बोनेट पर लटके एक शख्स को लेकर करीब 2-3 किलोमीटर तक चलती रही। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया और बोनेट पर लटके शख्स की जान बचाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक कार बिहार के लोकसभा सांसद चंदन सिंह की बताई जा रही है। सांसद हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित शख्स की पहचान चेतन के रूप में हुई है, जो एक कैब ड्राइवर है। चेतन ने बताया कि मैं कार चलाने का काम करता हूं। मैं एक यात्री को छोड़कर लौट रहा था। जब मैं आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को 3 बार हल्की टक्कर मार दी। मैं उसकी कार के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद वहां आरोपी ने कार चला दी और मैं कार के बोनेट पर लटक गया। मैं उसे रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन वह नहीं रुका। यह व्यक्ति नशे में धुत था। वहीं आरोपी ड्राइवर रामचंद्र कुमार ने कहा कि मेरी कार ने उसकी कार को छुआ भी नहीं था। अगर थोड़ी सी भी कार सटी है तो मैं खुद को दोषी मान लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए किराए में 25% की छूट के साथ सफर करने का मौका है।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मुंबई एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल करने वाले 3 श्रेणी के हजारों यात्रियों को यह छूट मिलेगी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई वासियों को तोहफा दिया है। मुंबई मेट्रो में सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और 12वीं तक की स्टूडेंट्स के लिए किराए में 25% की छूट के साथ सफर करने का मौका है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मुंबई एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल करने वाले इस श्रेणी के हजारों यात्रिकों को यहाँ छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों और दिव्यांगों को यह छूट मुंबई एक पास पर 45 ट्रिप या 60 ट्रिप के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की तरफ से मुंबईकरों को यह तोहफा है। 1 मई को सिर्फ मजदूर दिवस ही नहीं है बल्कि महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत की आजादी के समय दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। 1 मई 1960 को भारत के अलग महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी को यह जमानत दी गई है। हालांकि आसाराम अन्य मामलों में सजा के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से यह जमानत मिली है। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने अदालत में आसाराम का पक्ष रखा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी को यह जमानत दे दी गई है। हालांकि आसाराम अन्य मामलों में सजा के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से यह जमानत मिली है। बता दें कि आसाराम को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। गांधीनगर की एक अदालत ने इसी साल दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दुष्कर्म का यह मामला आसाराम के खिलाफ साल 2013 में दर्ज हुआ था। हालांकि पीड़िता के साथ दुष्कर्म 2001 से 2006 के बीच हुआ था। पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में नारायण साई को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीड़ित महिला ने इस मामले में आसाराम और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि सेशंस कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषित मानते हुए सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे एक बड़े तूफान के लिए तैयार रहे। यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुढ़ा और गैर जिम्मेदार बताया। बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु समझौते को लेकर उत्तरी कोरिया भड़का हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एक बड़े तूफान के लिए तैयार रहे। यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बूढ़ा और गैर जिम्मेदार बताया। बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु समझौते को लेकर उत्तरी कोरिया भड़का हुआ है। राज्य समाचार एजेंसी ने किम यो जोंग के हवाले से कहा है कि हमारा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद उन्हें बहुत बड़े तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। वह हमारे सबसे बड़े विरोधी है। बयान में आगे कहा गया, जितना अधिक दुश्मन परमाणु युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और जितनी अधिक परमाणु संपत्ति कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र में तैनात कर रखी है, हमारी आत्मरक्षा के अधिकार का अभ्यास उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सामना अब और अधिक ताकतवर यूनिट के साथ किया जाएगा। इससे पहले बाइडेन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके सहयोगियों या साझेदारों के खिलाफ उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हमला अस्वीकार्य है और जो भी शासन इस तरह की कार्यवाही करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सभी लेगेसी अकाउंट्स के ब्लू टिक को रिमूव कर दिया है। ब्लू टिक वापस पाने के लिए यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा। कई अकाउंट्स पर अभी भी ब्लू टिक दिख रहा है, जिसमें दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट भी शामिल है। इसे लेकर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से सभी लेगेसी अकाउंट के ब्लू टिक को रिमूव कर दिया है।
एक ट्वीट में पूर्व ट्विटर इंडिया चीफ मनीष महेश्वरी ने एलन मस्क की नई पॉलिसी पर सवाल उठाया है। महेश्वरी ने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए पूछा कि उन्हें ब्लू टिक कैसे मिला है। दरअसल ट्विटर की नई पॉलिसी के तहत यूजर्स को ब्लू टिक के लिए पेड सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होता है। महेश्वरी ने लिखा है कि या तो एलन मस्क झूठ बोल रहे हैं या फिर लोगों ने मौत के बाद भी अपने फोन नंबर को एक्टिव रखने का तरीका खोज लिया है। मनीष महेश्वरी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ 3 साल काम कर चुके हैं। हालांकि मस्क ने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को फ्री ब्लू टिक दे रखे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्विटर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट को ब्लू टिक वापस कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।